हाय दोस्तों, आपको मेरे चैनल में वेलकम। तो हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में जो केमिकल फार्मूला, इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला है, इम्पोर्टेंट जो केमिकल फार्मूलाज है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और उसके जो केमिकल फार्मूलाज और उसके जो कह सकते हैं कि जो रासायनिक नाम है, रासायनिक जो सूत्र है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम सीखेंगे, जो अभी तक पूछा है, और कुछ ऐसे भी है जो पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आपको मेरे की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो गाइज, पहला देखते हैं कौन से। तो सबसे पहला देखते हैं साधारण नमक। ठीक है, जो टेबल सॉल्ट रहता है उसे कहते हैं साधारण नमक, जो हम यूज़ करते हैं घर में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम क्या है उसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला का है NaCl। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा देखेंगे बेकिंग सोडा है। उसका क्या कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। तो गाइस, ये जो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। बेकिंग सोडा को एंटासिड की तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्टमक में जब एसिडिटी होती है ना, पेट में, स्टमक में जब एसिडिटी होती है, पेट में जब एसिडिटी होती है, तब हम एसिडिटी कम करने के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट यूज करते हैं। हाँ, और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला MgOH2 ब्रैकेट में OH2 है, MgOH2 है ब्रैकेट में। ठीक है, इसे भी यूज किया जाता है, और एंटासिड की तरह बेकिंग सोडा को भी यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को हम ब्रेड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और वाटर सॉफ्टनर बोल के भी यूज किया जाता है, वाटर सॉफ्टनर यानी भारी जल को मृदु जल बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट का। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यानी अग्निशामक की तरह भी यूज किया जाता है, अग्निशामक की तरह भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, क्या होता है जब समझो ये आग लगी है यहाँ पे, तो जब आप इसका छिड़काव करोगे सोडियम बाई कार्बोनेट का, तो इसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, CO2, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगा और आग बुझा देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, धावन सोडा है, जिसे हम कपड़े धोने के लिए यानी क्लॉथ वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O रहता है, यानी इसमें 10 वाटर के क्रिस्टल रहता है, 10 वाटर के क्रिस्टल रहते हैं। तो याद रखने से 10H2O भी पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में Na2CO3 डॉट 10H2O है,
तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। हाँ, अगर 10:2 नहीं है, सिर्फ ये है तो ये इसे मार देना। अदरवाइज Na2CO3 डॉट 10:2 होता है तो इसे मार देना। ठीक है, क्योंकि जो पेपर सेटर है इसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और इसे ही सही मानेगा, क्योंकि एक्चुअल में 10 हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल या वाटर क्रिस्टल रहेंगे तभी इसे माना जाएगा, यानी Na2CO3, जिसे मैं याद करता हूँ Na2CO3। ठीक, Na2CO3 याद करता हूँ, डॉट 10H2 रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसे डिटर्जेंट बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसे भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और चौथा है कास्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। और NaOH2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। कास्टिक सोडा का नाम क्या है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बोलिए तो NaOH रहता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। इसे भी हम पेपर बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेनली इसे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है अगर पूछा जाए। हाँ, दवा बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन। ठीक है गाइज, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। जो चिले सॉल्ट पीटर, फिफ्थ कौन सा है? चिले सॉल्ट पीटर। ये जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का जो इलाका है, वहाँ पे एक चिले नाम का एक कंट्री है। वहाँ पे ये ढूंढा गया था चिले सॉल्ट पीटर को, इसीलिए तब से नाम इसका चिले सॉल्ट पीटर कहा जाता है। जैसे हम सोडियम नाइट्रेट, रासायनिक नाम इसका सोडियम नाइट्रेट है और सूत्र क्या है? NaNO3। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं सुहागा, जिसे हम बोरेक्स कहते हैं। ठीक है गाइस, जिसे हम बोरेक्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला याद होता है तो याद रखो, नहीं तो भी ठीक है। Na2B4O7 डॉट 10H2 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Na2B4O7 डॉट 10H2 Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्या है? लाल सिंदूर। जो लाल सिंदूर रहता है, लेड पेरोक्साइड कहते हैं इसे। लेड पेरोक्साइड यानी ये, इसमें से लेड भी निकलता है, Pb, यानी लेड भी हम निकाल सकते हैं। यानी ये क्या है? लेड पेरोक्साइड एक लेड का और है गाइस। क्या है? लेड का और है, यानी ये अयस्क है, लेड का एक अयस्क है, Pb3O4 है। और गैलेना, ये लेड सल्फाइड जिसे कहा जाता है, गैलेना, ये भी एक लेड का और है गाइस, लेड का और है, यानी ये लेड का अयस्क है, यानी ये लेड का अयस्क है। ओके, तो और इसका फॉर्मूला करते हैं PbS रहता है, PbS। नाइन्थ क्वेश्चन क्या देखे? अमलराज एक्वारेजिया नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, HNO3 और HCl। एक पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl जब मिलाओगे तब बनता है एक्वारेगिया। तब क्या बनता है? एक्वारेगिया। और इसे कहाँ यूज किया जाता है गाइस? इसे यूज किया जाता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है, पिघलाने के लिए यूज किया जाता है, इसे मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, याद रखना है 1:3 में है रेशियो इसका, एक HNO3 और 3 पार्ट HCl के। 10वां है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 CaOCl2 इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत बार पूछा गया है ग्रुप डी में। इसका केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसे, और इसका यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, इसका यूज है जो कंटेमिनेटेड वाटर रहता है, यानी दूषित जो पानी रहता है कंटेमिनेटेड वाटर, उसे साफ करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, नहीं उसे साफ करने के लिए दूषित पानी को, और कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ के लिए भी यूज करते हैं, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 को है, चूने का पानी है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ब्रैकेट में OH2 है गाइस, ठीक है, आप भूलना मत, Ca ब्रैकेट में OH2 रहता है, CaOH2 Ca ब्रैकेट में OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 12th है चूना चौक, चूना का पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3 ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे कहा जाता है। उसके बाद है मार्श गैस, इसे मीथेन कहा जाता है, इसे दलदल गैस भी कहा जाता है, दलदल वाली गैस भी है ये, ठीक है, मार्श गैस या डैम्प गैस कहा जाता है, और एक क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है गाइस, ग्रीन हाउस, मार्श गैस क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी मीथेन क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। मेनली ग्रीन हाउस गैसेस जो है टोटल 6 है तो बहुत सारे, पर मान्यता मिली है 6 को, यानी 6 को एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैस माना गया है। तो कौन से है गैस, तो पहला है मीथेन CH4 जिसे कहा जाता है, मीथेन गैस है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीसरा है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और चौथा है परफ्लोरोकार्बन, पांचवा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा और 6th है SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फिर से बताता हूँ, याद रखिए, टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस है, एक है CH4 मीथेन है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा है N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। चौथा है परफ्लोरोकार्बन, पांचवा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और छठा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 है। ये 6 ग्रीन गैसेज है जो ग्रीन गैस इफेक्ट शो करते हैं। और है जैसे कि इंफ्रारेड रेज है, दूसरा है वाटर वेपर है, जल बाष्प है, और तीसरा और एक है ओजोन है O3। ओजोन ये रहता है स्ट्रेटोस्फियर में रहता है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में रहता है। कहाँ रहता है गाइस, समताप मंडल, में रहता है, ठीक है गाइस, समताप मंडल पर रहता है, जहाँ पे जेट प्लेन्स चलते हैं, विमान जो रहते हैं ना, जिसमें विमान चलते, जेट प्लेन्स चलते हैं।
ठीक है, तो बहुत कुछ बता दिया मीथेन के बारे में। CH4। हाँ, और एक बताता हूँ। CH4 नीचे जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे CNG रहता है ना, जो हम गाड़ी में भरवाते हैं CNG, उसमें भी मीथेन ही रहता है। CH क्या रहता है, CH4 रहता है उसमें भी। ठीक है, चौदहवा देखेंगे क्या है। भारी जल है, डिटोरियम डाइऑक्साइड, जिसे D2O कहा जाता है, भारी जल। इसका यूज कहाँ होता है, जो रिएक्टर रहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जो परमाणु संयंत्र रहते हैं, परमाणु संयंत्र रहते हैं, वहां पे एज अ मंदक की तरह, यानी मंदक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी मॉडरेटर की तरह इसे यूज किया जाता है। ठीक है, मंदक की तरह यूज किया जाता है। क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे स्लो किया जाता है, स्लो करते हैं। ठीक है, उसे स्लो किया जाता है। ओके, क्या करता है, डिटोरियम डाइऑक्साइड उसे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको स्लो कर दिया जाता है, स्लो कर एज अ मंदक यानी मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर किसने लगाया था, ये डॉक्टर फर्मी ने लगाया था, शिकागो यूनिवर्सिटी में। शिकागो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फर्मी ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 15। लाफिंग गैस, अभी हमने देखा था इसे, लाफिंग गैस, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड, इधर लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, इसका फॉर्मूला N2O। ठीक है, N2O। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है गाइस, मेडिकल पर्पस के लिए, यानी जो ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन उससे पहले जैसे हम बोलते हैं ना, सुंद किया गया है उस एरिया को, यानी इसे एनेस्थेजिया, एनाल्जेसिक्स की तरह यूज किया जाता है। इस तरह से यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक्स, इस तरह एनाल्जेसिक्स की तरह यूज किया जाता है। जैसे एनेस्थेजिया यानी किसी को बेहोश करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और आपको तो पता है लाफिंग गैस, यानी इसे अगर कोई सूंघ ले तो भी उसे हंसी बहुत आती है। ठीक है, तो 16 है, 16वां है सिरका। ठीक है, जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है, और इसका और एक नाम है इथेनोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसे एथेनोइक एसिड कहा जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है मिथेनोइक, ठीक है, देखिए यम से मरना, यम से मैं याद रखता हूँ मरना, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, एक रहता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और एक रहता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक रहता है इथाइल अल्कोहल, एक मिथाइल रहता है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो यम रहता है ना, मिथाइल अल्कोहल, ये एक पॉइजनस रहता है। ये क्या रहता है, पॉइजनस, यानी इसे पीने पर मर भी जाता है इंसान, मरता है। पर इथाइल अल्कोहल पीने पर नहीं मरता, क्योंकि ये पीने वाले जो शराब रहती है पीने वाली, वो रहती है इथाइल अल्कोहल। या मिथाइल पी लोगे तो मर जाओगे, है ना, यम मतलब मरना। तो इसीलिए अगर आपको कंफ्यूजन ऑप्शन में होता है कि एसिटिक एसिड को और क्या कहा जाता है, इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड दोनों रहा, तो मिथेनोइक एसिड गलत होगा, क्योंकि यम यम यानी मर जाएगा। तो सिरका पीने पर मर जाते हो कि नहीं, है ना, तो जो चाउमीन खाते हो उसमें भी सिरका डाला जाता है, तो आप तो मरते नहीं हो। ठीक है,
इसका मतलब का इथेनोइक एसिड इसका नाम होगा, ना कि मिथेनोइक एसिड। जैसे मैं कंफ्यूजन हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन भी आपको बताने के लिए हुआ था। तो इथेनोइक एसिड है, इसे हम सिरका कहा जाता है। ओके, और ये किस में पाया जाता है? लाइम में यानी नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, ऑरेंज में, संतरे में यानी ऑरेंज में पाया जाता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, CH3COOH। ठीक है, क्या है? CH3COOH, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीऑन। ठीक है गाइस, ये क्या है? फ्रीऑन है। तो इसे क्या कहता है? डाइफ्लोरो कार्बन कहा जाता है, CFC। ठीक है गाइस, CFC भी एक क्या कहते हैं, CFC है जो पहले फ्रिज में आता था, फ्रिज में जो मतलब रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता था। CF2Cl2 इसका फॉर्मूला है, और ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्या शो करते हैं? भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ये नहीं, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, ओजोन लेयर को जो है ना खत्म करता है, ओजोन लेयर को खत्म करता है। ठीक है गाइस, ओजोन लेयर को जो O3 है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है, उसमें ओजोन जो परत है उसे खत्म करता है, इसीलिए इस पर बैन भी लगा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड है एल्यूमिना हाइड्राइड। ठीक है, और ये एक एल्यूमिनियम की और भी है, एल्यूमिनियम की एक और है, और यानी एक अयस्क है, यानी इस एल्यूमिना फ्लोराइड को Al2O3.2H2O को अगर आप प्रोसेस कर दोगे तो आपको एल्यूमिनियम भी मिल जाएगा। ठीक है, और धरती पे सबसे ज़्यादा जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे एलिमेंट के देखेगा तो सबसे पहला ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम है। ठीक है, धरती पे सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम है, और मेटल में सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की और याद रखिए गाइस, और एक और है, वो क्या है? बॉक्साइट एक है, और एक कोरंडम है, कोरंडम क्या है गाइस? कोरंडम भी है। 19 देखते हैं, शुष्क वर्ग, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2। ठीक है, फॉर्मूला भी COT है, CO2 ही है। एक्चुअली क्या होता है, जो ड्राई आइस रहता है, जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या रहता है? सॉलिड रहता है, यानी ठोस रहता है। क्या रहता है? ठोस। ठीक है, क्या रहता है गाइस? ठोस रहता है। तो होता क्या है, ये सॉलिड टू वाटर यानी पानी में नहीं कन्वर्ट होता है, पानी में कन्वर्ट नहीं होता है,